ताजिर मीर रजा केस के लिए DIG आमिर फारूकी की सरबराही में तश्कील दी गई नई तहकीकाती कमेटी का इजलास आज होगा। टीम केस की दोबारा छानबीन करेगी। केस से मुतालिक तमाम फिजिकल, टेक्निकल, वाकयाती और फॉरेंसिक शवाहिद का तफसीली तज्जिया करेगी। टीम पहले पोस्टमार्टम करने वाले मेडिकल बोर्ड से बयानात देगी। पहले पोस्टमार्टम में शामिल डॉक्टर्स और माहिरीन का बाकायदा इंटरव्यू किया जाएगा। पहले पोस्टमार्टम करने वाली टीम को बाकायदा सवालनामा भी दिया जा सकता है, जिसमें खुसूसी तौर पर मालूमात की जाएगी कि गोली सीने से दाखिल और पुष्ट से खारिज करार देने की बुनियाद क्या थी। तफ्तीशी टीम दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, जख्मों, कपड़ों और दीगर फोरेंसिक शवाहिद का जायजा लेगी। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा अली केस की तफ्तीश में नया मोड़। सिंध हाई कोर्ट के जज की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा। पोस्टमार्टम की रोशनी में नई तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का कहना है कि पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया ने जल्दबाजी में बयान दिया। फरियाल तालपुर और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की अहले खाना से ताज़ियत। जुडिशनल जो कमीशन बनाना चाह रहे हैं उस पर हम एग्री नहीं है। वो हम मेरे जिब्रान नासिर ने भी ट्वीट की हुई है इसके ऊपर कि फैमिली इस पर रजामंद नहीं है, तो हम इस पर रजामंद नहीं है। अभी आप जो आमिर फारूकी की इन्वेस्टिगेशन टीम बना रहे हैं उस पर हम इत्मीनान कर रहे हैं, उसको हम चलते हैं। 4-5 दिन में उनका रिजल्ट सामने आ जाएगा। मीर रजा के वालिद मीर हुसैन का नई तहकीकाती कमेटी पर एतमाद का इजहार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि DIG आमिर फारूकी अच्छी शोहरत के अफसर हैं। तहकीकाती कमेटी सच सामने लाएगी। दावा किया कि गुलिस्तान जौहर में कायम गेस्ट हाउस मुलाजमीन से तहकीकात के मुतालिक नहीं बताया गया। गेस्ट हाउस की CCTV भी अभी तक सामने नहीं आई। पार्टनर के गायब होने का दावा। मीर हुसैन के वकील जिब्रान नासिर ने जुडिशल कमीशन को मुस्तरद कर दिया। आजाद कश्मीर में इंतखाबात का तीसरा मरहला। बाग और हवेली के 4 हलकों में पोलिंग जारी। वोटिंग का अमल 5 बजे तक जारी रहेगा। शहरियों की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन पर पहुंच गई। 4.5 लाख से ज्यादा वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार अतीक, सरदार तनवीर इलियास और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की 45 नशस्तों में से नून लीग 24 सीटों के साथ सरफहरिस्त है। पीपल्स पार्टी 10 नशस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दौरान LA 14 और हल्का 15 में धांधली की शिकायत। इलेक्शन कमीशन से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ज़ियाउल कमर का इलाके की सड़कें बंद करने और बैलेट पेपर्स पर गैर कानूनी ठप्पे लगाने का इल्जाम। पीपल्स पार्टी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर को शिकायत अरसाल कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदे से काबीना अरकान को आगाह करेंगे। मुल्क की मौशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया, मक्का दिफाई मुआहदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के मुताबिक कई बरसों से जारी मुशावरत के बाद तय पाने वाले मुआहदे का मकसद खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली करार। खित्ते के दीगर ममालिक भी शामिल हो सकते हैं, बशर्ते कि वो मुआहदे के बुनियादी उसूलों पर अमल करने और इख्तिलाफात को बाहमी एहतराम और पुरअमन ज़राए से हल करने के लिए तैयार हों। कुवैती वज़ीर ख़ारिजा की मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक राबते में दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राबते रखने पर इत्तफाक किया। पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के दरमियान मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे की खुशी में मुल्क भर में जश्न का समा। इस्लामाबाद में शारा दस्तूर पर पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के परचमों की बहार। पार्लियामेंट हाउस समेत अहम सरकारी इमारतों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। कराची की शारा फैसल पर पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के परचम आवेजा कर दिए गए। ये सऊदीया, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो दिफाई मुआहिदा हुआ है, ये दर हकीकत ये वक्त की अहम ज़रूरत की है, बल्कि ये पहले होना चाहिए था। ये खुशी की बात है क्योंकि हमारे अक़दार, हमारे मजहबी जो रिवायात हैं, हम सबका एक ही है।
खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के तारीखी मक्का बाहमी दिफाई मुआहदे का भरपूर खैर मकदम। कलीदी किरदार पर अस्करी क़यादत को खराज तहसीन पेश किया। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए तारीखी संग मील करार दे दिया। ख्याल से ये पाकिस्तान के लिए एक नया दरवाज़ा, एक नया मकाम हासिल करने के अंदर इसका बड़ा कलीदी किरदार है। नईमुर रहमान साहब एक माशाल्लाह मोअज़्ज़िज़ शख्सियत हैं, दानिश्वर शख्सियत हैं। वो मुतबादिल कोई ज़रूर वसाइल का इंतज़ाम करके बता देंगे कि खसारा किस तरह से काबू पाया जा सकता है, तो हम उसके ऊपर अमल दरामद करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मुआहदे से मुल्क की तरक्की का नया बाब खुलेगा। पेट्रोल पर जितना रिलीफ दे सकते हैं वो दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाफिज नईमुर रहमान के पास तेल की कीमतें कम करने का कोई मौसर तरीक़ेकार है तो बता दें, उस पर अमल कर लेंगे। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। पंजगुर के इलाके सरकेनी और छेदगी में फितनल हिंदुस्तान के अहम सरगना वजीर वल्द जमाल समेत 5 दहशत गर्द हलाक। दहशत गर्दों के कब्जे से गोला बारूद, मशीन गन्स और दीगर असलहे समेत 4 मोटरसाइकिलें कब्जे में ले ली गईं। दहशत गर्द लूटमार, भत्ताखोरी, अगवा और दहशत गर्दी की कार्रवाई में मुलव्विस थे। सदर ट्रंप का ईरान पर मजीद मौशी दबाव बढ़ाने का फैसला। तेहरान के मौशी हालात इंतहाई खराब करार दे दिए। दावा किया कि हुकूमत के पास फौजियों को तनख्वाहें देने के लिए भी पैसे नहीं रहे। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने पोस्ट के साथ ईरानी करेंसी रियाल की कदर में होने वाली नुमाया कमी को जाहिर करने वाला चार्ट भी जारी कर दिया। CNN से गुफ्तगू में अमरीकी सदर का कहना था कि अमरीका ईरान के साथ सिर्फ महदूद पैमाने पर मुज़ाकरात कर रहा है, बातचीत को खामोशी से आगे बढ़ा रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने मोहम्मद बाकर ज़ुल्क़दर के ओहदे से इस्तीफ़ा देने के बाद मोहसिन रज़ाई को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नया सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया। मोहसिन रज़ाई आयतुल्लाह ख़ामनई के मुशीर के फ़राइज़ भी अंजाम देंगे। मोहसिन रज़ाई 1981 से 1997 तक पासदारान इनक़लाब के सरबराह रह चुके हैं। हूसियों ने यमनी हुकूमत के ज़ेरे कंट्रोल मखा बंदरगाह पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। हमले में 4 फौजी एहलकारों समेत 7 अफराद जाँ बहक। यमन की सरकारी फौज के मुताबिक हूसियों के हमले में 30 अफराद जख्मी भी हुए। यमनी फौज के मुताबिक हूसियों ने मखा में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, घरों, तवानाई मराकज़ और फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने हमले के दौरान हूसियों के 11 ड्रोन्स को मार गिराया। अमरीकी सेंटकॉम ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी के आगाज से अब तक अमरीकी फोर्सेज ने 55 तिजारती बहरी जहाज़ों का रुख मोड़ा। 2 जहाज़ों को फायरिंग करके आगे बढ़ने से रोक दिया। सेंटकॉम ने अपनी पोस्ट के साथ अमरीकी बहरी जहाज़ USS रास के मलाहों की तस्वीर भी शेयर की। नए माली साल के पहले माह तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा। जुलाई 2026 में तरसीलात ज़र 3 अरब 60 करोड़ रहीं। स्टेट बैंक के मुताबिक सालाना बुनियादों पर जुलाई में तरसीलात ज़र में 1.3% का इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म का तरसीलात ज़र में इजाफे पर इत्मीनान का इजहार। समंदर पार पाकिस्तानियों की मुल्की मईशत के इस्तेहकाम और तरक्की में मस्बत किरदार लायक तहसीन करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब को कराची और सिंध के लोगों की परेशानी का एहसास। सिंध और दीगर सूबों की आवाम की खिदमत करने की ख्वाहिशमंद। मरियम नवाज की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पाकिस्तान के वफ़द से गुफ्तगू में महकमा तालीम पंजाब से इश्तराक कार की पेशकश का खैर मकदम। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के वफ़द ने नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को काबिल तहसीन करार दिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस टीचर्स के लिए डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम, कैपेसिटी बिल्डिंग, टीचिंग गाइड और दीगर अमूर में मुआवनत करेगा।
लेकिन ना निकले वो लगा दे वो नहीं आ रहे महमूद करजई साहब के वो कंसान मौजूद है। जब आप पीटीआई इकट्ठी एक नहीं होगी पूरी कौम क्या होगी? यही तो कह रहा हूँ, कौम फैसला करे ना। कौम इन 70-80 लोगों पर मुनसर है। कौम का मुस्तकबिल, कौम ने अपने मुस्तकबिल के लिए निकलना है। इन 70-80-90 पार्लियामेंटेरियंस के लिए नहीं निकलना, अपने तंजीमी ओहदेदारान के लिए नहीं निकलना। तुम्हें इमरान खान के लिए निकलना है, तुम्हें अपने मुस्तकबिल के लिए निकलना है। मुझे मालूम है 5 अगस्त की हमने कॉल दी, कौन उस दिन निकला कौन नहीं निकला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज करने की पीटीआई की कॉल नाकाम। अरकान असम्बली कॉल के बावजूद हाई कोर्ट ना पहुंचने पर सलमान अकरम राजा अपने ही अरकान असम्बली पर फट पड़े। ना आने वाले अरकान असम्बली के नाम सामने लाने का ऐलान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सदर की जानिब से जजेस तैनाती समरी मंजूर न होने के खिलाफ दरखास्त पर वजीर आजम और सदर को सेक्रेटरीज के जरिए कल के लिए नोटिस जारी कर दिए। वजारत कानून से भी कल तक जवाब तलब कर लिया। कराची के इलाके क्लिफ्टन में पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली कादिर पटेल के दफ्तर पर फायरिंग। कार सवार मुलजमान दफ्तर के गेट पर फायरिंग करके फरार हो गए। फायरिंग के वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक जाए वक़ुआ से 9mm पिस्तौल के 5 खौल मिले हैं। सिंध हाई कोर्ट में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की समाअत। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा ने मुकदमात के सुस्त रवी के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। अदालत ने ट्रायल कोर्ट से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। आइंदा समाअत पर केस की समाअत और इल्तवा से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। नैब कराची ने बहरिया टाउन के बहरिया ग्रीन्स और दीगर प्रोजेक्ट्स में अवाम को खरीदारी और सरमायाकारी से रोक दिया। नैब ने कौमी अखबारात में शाया इश्तिहारात में प्रोजेक्ट्स को फ्रॉड करार दे दिया। नैब के मुताबिक सूबाई बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान और एहलकारों की मिली भगत से 1338 एकड़ से जायद अराजी बहरिया टाउन के नाम मुंतकिल हुई। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का शारा भुट्टो कोरंगी कॉजवे और कोरंगी फ्लाईओवर का दौरा। नासिर हुसैन शाह की शारा भुट्टो के अतराफ सड़कों की तज़ीन व आराइश का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का कोरंगी फ्लाईओवर अवाम के लिए जल्द खोलने का ऐलान। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की हाई रिस्क यूनियन काउंसिल्स में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। रावलपिंडी की 130 और इस्लामाबाद की 40 हाई रिस्क यूनियन काउंसिल्स में मुहिम 13 अगस्त तक जारी रहेगी। 10 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। अफगान तालिबान खरबों डॉलर की मादनी दौलत जाती मफादात के लिए इस्तेमाल करने लगे। अमरीकी थिंक टैंक जेम्सटाउन फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान रिजीम अफगानिस्तान की $1 ट्रिलियन की मादनी दौलत को कौमी तरक्की के बजाय अशराफिया की सरपरस्ती और सियासी कंट्रोल के लिए इस्तेमाल कर रही है। जून में तालिबान रिजीम ने बदख्शा में 1000 फौजी एहलकार तैनात किए ताकि कीमती मादनियात की कानों पर कंट्रोल मजीद मजबूत हो। अफगान तालिबान ने 150 से ज्यादा कंपनियों को 205 कानूनी मुआहदे दिए और $6.5 अरब के मंसूबों का ऐलान किया, जिसकी तफसीलात ताहाल खुफिया हैं। जेम्सटाउन फाउंडेशन ने कानूनी के लाइसेंस और मुआहदे गैर शफाफ करार दे दिए। अमेरिका ने खबरदार किया है कि हमास को गैर मुसल्लह होना होगा और दोबारा इजराइल पर हमले की इजाजत नहीं देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर माइक वॉल्स के मुताबिक इजरायली वज़ीर आज़म को गाज़ा से इनखला के इंतज़ामात से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात हैं। धमकी दी कि हमास हथियार फेंक दे वरना इजरायली फ़ौज उनसे हथियार बज़ोर ताकत कब्जे में ले लेगी। बलूचिस्तान में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। सब्ज़ हिलाली परचम तले बलूचिस्तान के अवाम का जज्बा हुब्बुल वतनी सर चढ़कर बोलने लगा। कोयटा में जश्न आज़ादी की मुनासबत से आज़ादी एथलीट्स मुकाबलों का इनेकाद, मर्द और ख़वातीन खिलाड़ियों की भरपूर शिरकत। कोयटा की खातून बॉक्सर आबिदा बतूल ने खेलों के मैदान में कामयाबियों के झंडे गाड़कर बलूचिस्तान की ख़वातीन के लिए मिसाल कायम कर दी। आबिदा बतूल ने पहले इंटरनेशनल मुकाबले में श्रीलंकन हरीफ को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीत लिया। आबिदा बतूल ने बलूच ख़वातीन से मुल्क और सूबे के लिए आगे आने की अपील कर दी। ISPR ने यौम आज़ादी की मुनासबत से ब्रोही ज़बान में एक और दिलकश गाना रिलीज कर दिया। मिली नग़मे में मारूफ गुलकार अख्तर चनाल ने मखसूस अंदाज और मसूर कुन आवाज़ से समा बांध दिया।
कोलंबो के साहिल पर सबसे बड़े इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का इनेकाद। रंग बिरंगी पतंगों से आसमान पर कौसे कज़ा के रंग बिखर गए। रंगारंग मेले में 30 ममालिक के 80 पतंगबाजों ने अपनी महारत का मुजाहरा किया। कोलंबिया के शहर मेडिलियन में सालाना फ्लावर फेस्टिवल परेड से फजा फूलों की खुशबू से मुअत्तर हो गई। मकामी किसानों ने कमर पर भारी भरकम गुलदस्ते लाद कर सड़कों पर मार्च किया। परेड देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ आया।